गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू प्रोफेसर एस पी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्रिय विद्यार्थी, आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि मैं एग्रीकल्चर 101 की सीरीज लाने जा रहा हूँ। ये सीरीज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप सभी को पता है कि एग्रीकल्चर का जो जीडीपी में रोल है वो 15% से ज़्यादा है। और आपके जीएस प्रीलिमिनरी में कम से कम 4-5 क्वेश्चन आते हैं। और मेन में जो है आपका 50 मार्क्स का आता है जीएस 3 में। यदि आप 50 मार्क्स का ठीक कर दो तो आपके 125 से ज़्यादा नंबर आ जाएंगे। इसलिए ये सीरीज ले रहा हूँ मैं आपके लिए कि आप मेरी जितनी वीडियो है, चाहे वो एनवायरनमेंट की है, एग्रीकल्चर की है, और एक मेन की सीरीज मैंने स्टार्ट की है रोजाना एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चंस का मॉडल आंसर। तो आपने सारी वीडियो देखनी है, शेयर करनी है, सब्सक्राइब करनी है। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आई एम वेरी सीरियस अबाउट योर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, रोजाना 3-4 घंटे में क्वेश्चन निकालता हूँ थोरोली। और कहाँ से क्वेश्चन आएगा करंट का, ये देखिए आप। एक बच्चे पूछ रहे थे अभी, ये काफी है करंट का, और कहाँ से पूछेंगे वो। मैं रोजाना 15-20 क्वेश्चन निकाल के ला रहा हूँ। फिर एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पास कोई लंबा चौड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मैं अपनी पेंशन का भी जो है 25% इस पे खर्च कर रहा हूँ। तो आप सिंसियरिटी से, कंसिस्टेंसी से रोजाना सारी वीडियो देखें। तो अब हम चलते हैं आज के हिंदू के क्वेश्चंस पे। अब ये हिंदू में संडे को 2 पेज इंपॉर्टेंट आते हैं बड़े, और दोनों पेज आपने पढ़ने हैं। एक तो एफएक्यू का, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। आज उसमें 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। एक आर्टिकल 317 के वर्डिक्ट पे, एक कोप 28 पे, और एक हंगरी पे, यूरोपियन यूनियन पे। तीनों के आपने नोट्स बनाने हैं। ये डायरेक्ट मेन के क्वेश्चन हैं, इसलिए आपके ये नोट्स जो है यदि से बनाओगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। 3 क्वेश्चन ये हो गए। उसका साइंस पेज इंपॉर्टेंट है इसका। साइंस में एक रोजाना एक जो है न्यूज हेल्थ की आती है, डिजीज से, और साइंस की न्यूज आती है। तो दोनों पेज बड़े इंपॉर्टेंट है। और इंडियन एक्सप्रेस में आज कुछ भी नहीं है, एक्सप्लेन पेज आता नहीं, बाकी न्यूज नहीं है, इसलिए आपको आधा घंटा 1 घंटा खराब करने की जरूरत नहीं है। और हिंदू में 2 पेज है। तो अब हम चलते हैं हिंदू के क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन देखिए, ततमा दाव। ये बहुत बार न्यूज़पेपर में आता है। ये मिलिट्री है उनकी, म्यांमार की, उसका नाम है ततमा दाव। ये पूछ लेते हैं प्रीलिमिनरी में। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री अपोज यूक्रेन एसेशन टू यूरोपियन यूनियन। आज ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में आया हुआ है हिंदू में, उस पेज पे। हंगरी, हंगरी का पूरा चैप्टर आया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउड कार्विंग आउट यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। ये भी 317 का वर्डिक्ट है एफएक्यू में। आज आर्टिकल 3 इज द करेक्ट आंसर। देन ये फ्रंट पेज की न्यूज है, इसलिए मैंने लिया है। स्कूल ऑफ हैप्पीनेस टू टेक रूट इन असम। भी ये इंटरनेशनल स्कूल ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस खोलने जा रहा है असम में। इस तरह के स्कूल खुलेंगे तो क्या होगा, इंटरनल सिक्योरिटी का फायदा होगा, उससे रिलेट करना आप इसको। और ये मैंने कल आपको वीडियो में देखा होगा आपने, कंप्लीट एक 10 नंबर का क्वेश्चन बनाया था, इंडिया एंड ओमान बाईलेटरल रिलेशंस। तो वो जो है, अब मैंने आपको बताया था भी कुछ भी ऐड होता है तो उसमें ऐड करते जाना। आज ये एक ऐड हो गया, उसमें इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ है। इस एग्रीमेंट का कंप्लीट मैं आपको क्वेश्चन में बताता हूँ। और भी 5-6 एग्रीमेंट, स्पेस में बहुत सारे एग्रीमेंट होने जा रहे हैं, वो आपने ऐड करने हैं उसमें। यही इसकी ब्यूटी है इस पेपर की, सीएससी की, कि जो भी आपका न्यू आता है कोई करंट अफेयर, उसमें ऐड करते जाओ। और ये क्योंकि वहां का सुल्तान आया है, आप देख रहे हैं पिक्चर में, प्रेसिडेंट और हमारा प्राइम मिनिस्टर के साथ जो है, ये देखिए उनको। इसका मतलब कितना इंपॉर्टेंट है। सुल्तान का नाम भी आपको याद होना चाहिए, ओमन हैतम बिन तारिक। तो ये जो एग्रीमेंट हुआ है हमारा, ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया एंड नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बीच में हुआ। क्वेश्चन देखिए आप, ये क्वेश्चन को निकाल दिया, और ये आपने लिखना है उसमें, मेन जीएस में ऐड करना है। इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट बिटवीन फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया एंड नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग का एक एग्रीमेंट हो गया, ये ऐड हो जाएगा। अब और एग्रीमेंट कल होंगे, आज होंगे, वो और ऐड करने उसमें। ठीक है। अब ये देखिए, एक तो ईएफटीए में क्या जो है वो एग्रीमेंट होने जा रहा है, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। नाम है ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, टेपा। ये ईएफटीए इंडिया के साथ करने जा रही है। 4 कंट्री है इसमें, ये आपने याद रखना। क्वेश्चन देखिए, ये ऐसे आएंगे आपके प्रीलिमिनरी में, आप एकदम से देखोगे ये आ गया क्या, कहाँ से आया है, पता नहीं चलेगा। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन ईएफटीए फॉर ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद इंडिया इज लाइकली टू बी कंक्लूडेड। ये कंक्लूड होना है अभी विद 4 कंट्रीज। वो 4 कंट्री कौन से हैं? आइलैंड, लिखनटेनस्टीन, देन नॉर्वे, स्विट्जरलैंड। ये ईएफटीए में इंक्लूड होते हैं 4 कंट्री। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो आपको बहुत डिफिकल्ट लगेंगे वो ये है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये साइंस पेज पे आता है, डिजीज का, हेल्थ का एक क्वेश्चन
हर बार आता है, हर वीक में। सिग्निफिकेंस ऑफ एन इन्फ्लुएंजा H1N2। H1N2 क्या होता है? ये होता है स्वाइन फ्लू। क्या होता है? स्वाइन फ्लू। एक होता है बर्ड फ्लू। ये सारे आपने नोट करने हैं अलग अलग। इसका क्या है? दोनों ये वायरस से। दिस इज ए वायरस, इसमें नया स्ट्रेन मिला यूके में, उसकी सिग्निफिकेंस बताइए। क्वेश्चन निकाला है मैंने, देखिए। H1N2 फाउंड इन यूके इज ए वेरिएंट ऑफ वायरस। अब ये एक साइंस पेज पे ही है, सीटी स्कैन का दिखा रखा है, रेडिएशन का दिखा रहा है, रेडिएशन का कितना नुकसान है बच्चों में और अडल्ट में। इंक्रीज जब हम जो ना, कितनी डोज हमें सेफ है हमारे लिए, ये बताया है। अब ये क्वेश्चन मैंने इसमें से निकाला है, देखिए। ए लो डोज ऑफ रेडिएशन लेस देन 100 मिलीग्रे। मिलीग्रे में रेडिएशन को मापते हैं, ये याद रखना आपने। मिलीग्रे, MGY, ये यूनिट है रेडिएशन की। ये मैं आपको बताना चाह रहा था। हैव ए स्मॉल प्रोबेबिलिटी टू कॉज ब्लड कैंसर। 100 मिलीग्रे से कम रहेगी तो रेडिएशन के कैंसर के स्कोप कम है, ब्लड कैंसर के। लेकिन ए हाई डोज ऑफ ओवर 1 ग्रे वाई ऑफ रेडिएशन कैन काज ब्लड कैंसर। तो 1 ग्रे वाई की यदि होगी ना रेडिएशन, तो ब्लड कैंसर काज कर सकती है। कितना इंपॉर्टेंट है। अब ये मैंने उसी में से निकाला है, साइंस पे से। H1N2 क्या है? ये आपका पहले पिग को अटैक करता है, फिर ह्यूमन को करता है। इसको कहते हैं स्वाइन फ्लू। ये याद रखना है। H1N2, H1N5। N5 है एवियन फ्लू। 5 जिसमें आ जाए वो है एवियन फ्लू, वो मैमल्स और ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है। तो H1N2 और H1N5 में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बड़े आते हैं। कुछ स्पेस से आ गया तो आपको पता ही नहीं चलता ये क्वेश्चन आया कहाँ से। इंसिलेडस, इंसिलेडस पूछ लेते हैं रेफरेंस टू। क्या है ये सैटर्न का मून है, जहां पे मॉलिक्यूल्स मिले हैं मिथेनॉल, इथेन और ऑक्सीजन के प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं जो कि बहुत डिफिकल्ट है। फिर ये विद्यार्थियों, मैंने जैसा आपको बताया कि मैं इस पे जो है बहुत एक्सपेंडिचर कर रहा हूँ, सिंगल प्रोफेसर। ये सारा मॉड्यूल जो आपके लिए लेके आया हूँ मेन और प्रीलिमिनरी का, ये आपको प्रीलिमिनरी में सेव करना है। मैं कम से कम 110 मार्क्स आ जाए और मेन में आपके 50 मार्क्स से ज़्यादा मेरी वजह से आ जाए। 50 नंबर तो एग्रीकल्चर का ही है। आपने नोट करना, आप कोई भी कौन इंस्टीट्यूट, चाहे वो यूट्यूब पे, चाहे आपको क्लास में पढ़ा रहे हैं, जितने राजेंद्र नगर में, मुखर्जी नगर में, और कमेंट सेक्शन में लिखना कि वो और क्या मेरे से बेटर पढ़ा रहे हैं, ताकि हम और इम्प्रूव करें, ताकि आपके मार्क्स ज़्यादा आए। मैं चाहता हूँ जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का तो प्रीलिमिनरी हो जाए और सबका इंप्रूव आ जाए जो प्रीलिमिनरी करेंगे। मैं कुछ ये जो है नई इनोवेशंस लेके आया हूँ और कुछ के सिग्निफिकेंट रिजल्ट आएंगे, मुझे उम्मीद है पूरी। मेरी सभी वीडियो को आपने शेयर करना है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना है। भाई मेरे सब्सक्राइबर कम क्यों? मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। आपसे पूछ रहा हूँ ये सवाल मेरे विद्यार्थियों से। जब आपका जो है कमेंट्स में मैं देख रहा हूँ, आपके पोल में देख रहा हूँ, इतने बढ़िया कमेंट्स हैं, तो फिर सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे? आप शेयर कीजिए इसको, 10 15 20 हज़ारों को चाहिए। मुझे मजा आए लेक्चर देने में, भाषण देने में, वीडियो बनाने में। थैंक यू वेरी मच।